रॉकेट चैनल में खुश आमदीद। नाज़रीन, जजीरा नुमा अरब को देखने वाले जानते हैं कि इस इलाके का 70% से ज्यादा हिस्सा बेआबाद और बंजर सहराओं पर मुश्तमिल है। लेकिन कयामत के करीब यहाँ अचानक एक बड़ी तब्दीली आएगी और चरगाहों नहरों का ज़हूर होने लगेगा। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कयामत उस वक्त तक कायम ना होगी जब तक सरजमीन अरब नहरों और चरगाहों में तब्दील ना हो जाए। हजरत माज बिन जबल रजी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि जब हम लोग ग़ज़वा तबूक के मौके पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मगरिब और इशा की नमाज इकट्ठी अदा की और फिर फरमाया, तुम लोग कल इंशाअल्लाह तबूक के चश्मे पर पहुंचोगे, लेकिन सूरज बुलंद होने के बाद ही वहां पहुंचना, और जो भी वहां पहले पहुंच जाए वो चश्मे के पानी को मेरी आमद तक इस्तेमाल न करे। हजरत माज रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि जब हम वहां पहुंचे तो देखा 2 अफराद पहले ही वहां बैठे हुए थे और चश्मे से पानी निकाल रहे थे, जिसमें से मुश्किल थोड़ा थोड़ा पानी निकल रहा था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन दोनों से दरियाफ्त फरमाया, क्या उन्होंने पानी पिया है? उन्होंने अज़बात में जवाब दिया, जिस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सख्त नाराज हुए। फिर सहाबा कराम ने चश्मे का पानी इकट्ठा किया ताकि कुछ मकदार में महफूज हो सके। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे ही वो पानी दोबारा चश्मे में डाला तो वो तकरीबन खुश्क हो चुका चश्मा पूरी कुव्वत से जारी हो गया और निहायत तेजी से बहने लगा। लश्कर के तमाम अफराद ने उस पानी से सैर होकर पिया। इस मौके पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, माज, अगर तुम्हारी उम्र ने वफा की तो तुम देखोगे कि यह सारा इलाका बागात और आबादी से मामूर हो जाएगा। बाज अहले नज़र का कहना है, मौजूदा दौर में एक मजबूत मौसमी दबाव आहिस्ता आहिस्ता जजीरा अरब की तरफ पेशकदमी कर रहा है, जो अपने साथ बर्फ और बारिशों को ला रहा है। वो साइंसदान जो मौसमियाती तब्दीलियों पर तहकीक कर रहे हैं, वो भी इस इलाके की मौसमों में बड़ी तब्दीलियों की निशानदही कर रहे हैं। मुस्तकबिल में इस खत्ते में बड़ी कुदरती तब्दीलियां मुतवक्का हैं और ये इस्लामी पेशिंगोइयों की तस्दीक करती नजर आ रही हैं। ये वही अरब है जहाँ सहरा की तपती रेत है, जहाँ पानी की बूंद भी कीमती है, जहाँ सदियों से जमीन खुश्क और बंजर पड़ी है। मगर एक हैरान कुन पेशिंगोई कहती है कि यह अरब एक दिन फिर से सरसब्ज होगा, नहरें बहेंगी, खेत खिलेंगे, बागात उगेंगे। क्या वाकई ऐसा होगा? अगर होगा तो कब होगा? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले जो पेशिंगोई फरमाई थी, आज के साइंसदानों को भी हैरान कर रही है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज महज एक रिवायत नहीं बल्कि एक ऐसा सच है जिसके आसार आज के जदीद साइंसदान भी देख रहे हैं। नाज़रीन, माहिर अर्जियात के मुताबिक हजारों साल पहले अरब का खित्ता सरसब्ज शादाब था। जदीद तहकीक कहती है कि रेगिस्तान के नीचे पानी के बड़े ज़खायर मौजूद हैं, जो साबित करते हैं कि यहाँ पहले दरिया बहते थे। नासा की सैटेलाइट डेटा के मुताबिक अरब के नीचे छुपी हुई खुश्क झीलें और पुराने दरियाओं के रास्ते मिले हैं। ये सब क्या है? क्या ये अरब वाकई पहले सरसब्ज था और क्या ये दोबारा सरसब्ज होगा? साइंसदान कहते हैं मौसमियाती तब्दीली की वजह से अरब में बारिशों की शरह बढ़ रही है। कई मकामात पर रेतीले मैदानों में सब्जा उगने लगा है। सऊदी अरब और अमारात में मसनूई झीलें और नहरें बनाई जा रही हैं। नाज़रीन, ये सब कुछ क्या साबित करता है? ये वही हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है जो आज हकीकत बनती नजर आ रही है। ये पेशिंगोई सिर्फ साइंस ही नहीं बल्कि इस्लामी नुक्ता नज़र से भी एक बड़ी क़यामत की निशानी भी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरब के दोबारा सरसब्ज होने के क़यामत के करीब होने की अलामत करार दिया। उसी दौर में दज्जाल का खुरूज होगा, याजूज माजूज ज़ाहिर होंगे, इमाम मेहदी का ज़हूर होगा। यानी अरब के सरसब्ज होने का मतलब है कि बड़ी बड़ी क़यामत की निशानियां करीब आ चुकी हैं। ये महज एक साइंसी तब्दीली नहीं बल्कि ये क़यामत की बड़ी निशानियों में से एक है। सवाल यह है, क्या हम इसके लिए तैयार हैं? ये एक अजीम निशानी है जो हमें झंझोड़ रही है। क्या हम अल्लाह की तरफ पलटेंगे? क्या हम कुरान और हदीस पर गौर करेंगे? क्या हम अपनी आखिरत की तैयारी करेंगे? अरब का सरसब्ज होना
محض ایک زمین کی تبدیلی نہیں، یہ ایک وارننگ ہے، ایک یاد دہانی ہے۔ کیا ہم اس نشانی کو سمجھ رہے ہیں